अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर। टीएलपी इंतहा पसंद मजहबी तंजीम टीएलपी पे पाबंदी लगा दी गई है। वफाकी काबीना ने फैसला दे दिया है। टीएलपी पे पाबंदी क्यों, किस वजह से, किसने और क्यों लगवाई, पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा। पाबंदी कैसे लगती है, मामला कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा जब ये मामला जाएगा, क्या टीएलपी पे मुस्तकिल पाबंदी होगी या पाबंदी हट जाएगी, और इस हवाले से तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है, ये सारा मामला भी आपके सामने रख दूंगा। टीएलपी कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई और कब कब धरने होते रहे, बहुत मुफस्सल डिटेल है मेरे पास। अब क्या होने जा रहा है, और जो इसके इस वक्त लीड कर रहे थे टीएलपी को, साद रिजवी और उनके भाई, वो इस वक्त कहाँ हैं, ये भी आपको बता देंगे। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह एमएनएसटी फ्री की स्कीम है आपके लिए, सब्सक्राइब करते रहा करें। 2 लोग देखते हैं, 4 लोग, 200, 400, 600, जितने भी आप देखते हैं, वो सब्सक्राइब जो पहली दफा देख रहे हैं वो लाजमी कर दिया करें, ये रिक्वेस्ट होती है हमेशा। अच्छा जी, असल में जो एटीए एंटी टेररिस्ट एक्ट है, या इसे हम कहें इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997, उसके तहत टीएलपी पे पाबंदी लगाई गई है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री बेसिक सबूत इकट्ठे करती है किसी भी जमात के खिलाफ, जब वो दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हो, या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने में इन्वॉल्व हो, या किसी भी किस्म के रियासत को नुकसान पहुंचाने में वो मुलविस होती है, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री सबूत जमा करती है। अब ये पंजाब ने सबूत जमा किए, पंजाब काबीना में डिस्कशन हुई, फिर ये समरी सिफारिश के पाबंदी लगाई जाए टीएलपी पे भेज दी गई वफाकी हुकूमत को। पिछली वीडियो जिन्होंने मेरी देखी है, उसमें मैंने आपको बताया था वफाकी काबीना का इजलास जारी है। बिल्कुल आखिर में 2 मिनट आखिर के अगर आप देखेंगे, मैं आपको बता चुका था कि 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि टीएलपी पे पाबंदी लगने जा रही है। आप माजी की अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो एएनपी और दीगर जमातें जो डिक्टेटर्स के दौर में, उन पे पाबंदी लगी। एएनपी का नाम फिर एएनपी तब्दील किया गया, पहले ये इसका नाम एनएपी था, फिर ये इसके अलावा बहुत सारी तंजीमें, मुशर्रफ दौर में लश्कर जंगी पे पाबंदी लगी, उन्होंने नाम तब्दील कर लिया और दूसरे नाम से वो आगे बढ़ता रहा सिलसिला। निफाज फ़िक़ा जाफरिया ग़ालिबन, अगर मुझे सही नाम याद है, तो एक मुशर्रफ दौर में इस पे भी पाबंदी लगी। तो बहुत सारी मजहबी जमातों पे और एक आध सियासी जमातों पे पाबंदी लगती रही है। बाकी इसके अलावा 50 से ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जमातें हैं जिन्हें कलअदम करार दिया गया, लेकिन वो बहुत छोटी जमातें थी जिनका नाम इतना बड़ा नहीं था, ये लोग नहीं जानते। अब टीएलपी के हवाले से ये जो एटीए एक्ट है 1997, इसके तहत पाबंदी लगाई गई। वजारत दाखिला सबूत जमा करके उन्होंने, पंजाब काबीना ने फैसला किया, पंजाब काबीना ने समरी भेजी वफाकी हुकूमत को। ये तरीक़ाकार बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं बता दूंगा अब होने क्या जा रहा है टीएलपी के साथ, और इमरान खान का इस पे मौक़िफ़ क्या है और पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो तकसीम नजर आती है टीएलपी के मामले में, और उस वक्त भी हमने माजी के हवाले भी आपको दे दूंगा, देखा था कि खान साहब की जो है, यानी क़यादत है, जो सरबराह है, वो कुछ और कह रहे हैं और दीगर लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद होता यह कि वफाकी काबीना के पास गया, वफाकी काबीना ने अब इस पे पाबंदी अनाउंस करके सुप्रीम कोर्ट को यह समरी भिजवा दी कि हमने पाबंदी लगा दी है टीएलपी। अब सुप्रीम कोर्ट को क्यों भिजवाया जाता है, इसमें लॉ ये है, आइन ये कहता है कि किसी भी जमात पे, मजहबी हो, सियासी हो, कोई और ग्रोह हो, कोई शख्स हो, उसमें जब दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसमें इंश्योर करता है कि आया ये पाबंदी सियासी बुनियाद पे तो नहीं, यानी पसंद नापसंद की बुनियाद पे तो नहीं, या बाकी इस ग्रोह या इस शख्स पे पाबंदी होनी चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट है, आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का, वो भी सुप्रीम कोर्ट हक देगा पाबंदी लगने वाली, यानी टीएलपी को ये मुकम्मल हक होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने दिफा के हवाले से दरखास्त दायर करे और कहे कि ये पाबंदी गलत है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में या दुनिया भर में, वहां भी छोटे सी छोटी जमात पे जब पाबंदी लगाई जाती है तो वहां भी इन्फॉर्म करना होता है। ये कानून है कि इंटरनेशनल लॉ में भी ये रजिस्टर हो जाए कि हमने इस जमात को कलअदम पाकिस्तान में करार दे दिया है, पाकिस्तान में मौजूद ये जमात है, आप भी इसे उसी तरह डील करें। यानी कल को अगर टीएलपी यूरोप में, अमेरिका में, या कोई और जमात जो यहाँ पाबंदी लगी है, कोई ऐसा एक्ट करती है, तो पाकिस्तान पे ब्लेम नहीं होगा, वो उसका इंडिविजुअल एक्ट करार दिया जाएगा। पाकिस्तान ऑलरेडी उस पर पाबंदी लगा चुका है, इसलिए वहां भी रजिस्टर करवाना होता है अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों में। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड टीएलपी के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। 2016 में इस तंजीम का वजूद अमल में आया और उसके बाद हमने फैजाबाद धरना देखा। असल में उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट
जब नवाज शरीफ उन्हें कबूल नहीं था, उन्हें हटाना था, बहुत सीधी सीधी साफ साफ बातें करूंगा आपसे। तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि इमरान खान धरना दे, और इमरान खान रोज कहा करते थे कि अंपायर की उंगली उठने वाली है, लेकिन वो उंगली नहीं उठी, इसलिए कि नून लीग जो है वो डट गई थी, नवाज शरीफ डट गए थे, वो किसी सूरत नहीं हटेंगे। फिर हुआ ये कि जब उस वक्त रियासत को लगा कि नवाज शरीफ इतने कमजोर नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी काम कर लिए थे, इतने कि अवाम में उनकी मकबूलियत में इजाफा हो गया था। 2013 से 18 के दरमियान आपको ये सारी सूरत हाल बता रहा हूँ। फिर उस वक्त ताहिरुल कादरी, पैट, पाकिस्तान अवामी तहरीक, गालिबन PAT, हाँ, पैट को के सरबरा ताहिरुल कादरी को आपको याद होगा, याद दहानी करवा रहा हूँ, सीधी सीधी बातें हैं, गौर से सुनिएगा। फिर उन्हें इमरान खान के साथ जोड़ा गया और बाकायदा कजन्स कहा गया कि ये दोनों जमातों के सरबरा कजन्स हैं, ताहिरुल कादरी और इमरान खान, क्योंकि इमरान खान अकेले नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने में नाकाम हो रहे थे। 126 का धरना हो या उससे पहले के एहतजाज हो, कुछ नहीं हो रहा था। पैट को साथ मिलाया गया, फिर भी कुछ नहीं कर पाए उस वक्त की हुकूमत नवाज शरीफ का। फिर उसके बाद मसाला थोड़ा और जज्बात का मसाला, थोड़ा और मसाला जो है वो तेज किया गया इंतहा पसंदी का। TLP पैट जो है, ताहिरुल कादरी और जो इमरान खान है, वो सियासी तो एहतजाज कर सकते थे, लेकिन उनमें उस तरह इंतहा पसंदी नहीं थी। गो कि उनके दौर में भी इस्लामाबाद के SP को बाकायदा मारा गया था और उन्हें जख्मी किया गया था, उसकी वीडियो भी मौजूद है। लेकिन मसाला तेज किया गया और TLP मैदान में लाई गई, और TLP ने फैजाबाद पे उस वक्त उनके सरबरा जो साद रिजवी के अभी वाले साहब हैं, उस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने वो लाए, एहतजाज हुआ, क्योंकि नवाज शरीफ को हटाना मकसूद था। और मुझे एक वाकया याद आ गया, मैंने एक PTI के रहनुमा से सुना था कि बाकायदा इमरान खान साहब उस धरने में शिरकत करना चाहते थे, तो शाह कुरैशी साहब ने रोका था कि आप ना जाएं। यानी इस कदर इमरान खान साहब को TLP का एहतजाज अच्छा लग रहा था उस वक्त, क्योंकि उनके फायदे में था ना, नवाज शरीफ की हुकूमत जाएगी तो इमरान खान साहब को टाइम मिलेगा। ड्यूटी यही थी इमरान खान साहब की उस वक्त के, नवाज शरीफ को हटाने में हमारी मदद की जाए। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वो धरना भी बीच बचाव करके हटा लिया गया, और उसके कोई धरने के जितने भी मुतालिबात होते थे वो बिल्कुल फारिग किस्म के मुतालिबात होते थे। उस वक्त की हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया था कि ये खुदा न खास्ता कोई तरमीम, इस्लामी जो कवानीन है उसमें, आइन के मुताबिक उसमें तरमीम करने जा रहे हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा उसके बाद फिर इमरान खान के दौर में ये TLP फिर निकल आई, और उस वक्त जब इमरान खान के दौर में माफ कीजिएगा, नवाज शरीफ के दौर में TLP वापस जाने लगी, तो उस वक्त के एक आपने देखा था ना, एक सरकारी अफसर ने उन्हें नोट भी बांटे थे, वो वीडियो वायरल है। उसके बाद मामला आ गया जी इमरान खान के दौर में। इमरान खान के दौर में TLP फिर निकली, और जब ये GT रोड पर आ रहे थे, मुझे याद है 2021 में, तो 60 TLP के कारकुन स्टेट फायर किए पंजाब हुकूमत ने, बुजदार हुकूमत ने, और इमरान खान के ऑर्डर्स थे। रेंजर्स को भी बुलाया गया था, 60 TLP के कारकुन मार दिए गए, और 2 से 3 पुलिस एहलकार भी उसमें जान से हाथ धो बैठे थे। ये तसादुम हुआ, जिसके बाद फैसला किया इमरान खान साहब ने कि उस वक्त तो हमारे फेवर में थी TLP, लेकिन अब हमारे जाहिर है हमें नुकसान, हमारी हुकूमत है, अब ये एहतजाज करेंगे। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि इससे कलअदम करार दे दिया गया था PTI की हुकूमत ने 2021 में। हुआ ये कि फिर TLP चली गई कोर्ट, और कोर्ट में उन्हें रिलीफ मिल गया, और साथ साथ पाबंदी भी हटा दी गई। हुकूमत खुद पीछे हट गई, डर गई, क्योंकि मजहबी एलिमेंट जाग जाता था। लोग ये समझते थे कि शायद TLP के खिलाफ जाना, खुदा न खास्ता मजहब के खिलाफ जाना है, तो ऐसा नहीं था। वो एक जमात है जो कि वायलेंस पे बिलीव रखती है। अब उसके बाद क्या हुआ? अब TLP ने एक दफा फिर एहतजाज किया, और इमरान खान के दौर में भी बड़ा भोंडा सा दलील थी कि फ्रांस के सफीर को यहाँ से भेजा जाए। बाद में पता चला फ्रांस का सफीर तो पाकिस्तान में होता ही नहीं है। तो बड़ी भोंडी सी उनको, असल में क़यादत जो उनके पढ़े लिखे हैं नहीं, बस एहतजाज और गुल गपाड़ा करना उनका मकसद होता है। इस दफा फिर हुआ, और इस दफा हमने देखा कि एक SHO समेत पुलिस एहलकार शहीद हुए। बिल आखिर अब ये फैसला किया गया, अब ये टिक पाएगा या नहीं, ये अहम है। अब इस पे आ जाए सारा मामला जो मैं आपको कह रहा था कि 7 माह PTI के दौर में TLP पे पाबंदी लगी थी और फिर खत्म हो गई थी। उसकी वजह ये थी, उस वक्त मैं फवाद चौधरी साहब को दाद दूंगा, बड़े खुल के सामने आए थे, और अभी भी उनका मौक़िफ़ यही है। इवन के फैसल चौधरी जो उनके भाई हैं, वो भी बड़ा खुल के कह रहे थे कि PTI को इनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए इस वक्त भी TLP की। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि कोई भी बंदा जो रियासत को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो PTI के फायदे में है। PTI दिखाएगी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हुकूमत ने गलत कर दिया। तो ये सियासी जो कि चाल है। नवाज शरीफ के दौर में PTI की हिमायत में, TLP की हिमायत में इमरान खान खड़े हुए थे। इमरान खान के दौर में जो मौजूदा हुकूमत है, नवाज शरीफ वो खड़े हुए थे, और TLP को दुरुस्त कह रहे थे देखो आपने बेकसूर लोग मार दिए, अवाम मार दिए, सादा से लोग थे, स्टूडेंट्स थे मदरसे के, आपने मार दिए।
अब उसी तरह इस हुकूमत ने पाबंदी लगाई है तो खान साहब टीएलपी के हक में खड़े हैं। लेकिन मैं वाज़ेह आपको कर दूं कि इसकी पाबंदी के खिलाफ इमरान खान इसे अपॉर्चुनिस्ट हैं। जाहिर है पॉपुलर जो लीडर होते हैं इसी तरह करते हैं कि अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, चाहे वो गलत भी हो बात, लेकिन वो उसके साथ इसलिए जाते हैं कि उन्हें फायदा हो रहा है और वो यही करेंगे। लेकिन इससे मेरा जाती ख्याल है कि पाबंदी नागुज़ीर हो चुकी थी, क्योंकि आप किसी भी जमात को ये इजाजत नहीं दे सकते मुसलसल तोड़ फोड़ करे, बंदे मारे, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाए और उनका मुतालबा भोंडा हो। अब इस दफा कितना भोंडा मुतालबा है कि इसराइल फलस्तीन के खिलाफ जो है उसके हक में 2 साल आपको याद नहीं आया जब फलस्तीनी खुश है, मुआहदा हो गया है, अरब कंट्रीज खुश है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, सारा कुछ है, अब आपको याद है तो फितना। मुझे इस पर ट्वीट याद आ रहा है, मैंने जब ये एहतजाज किया था टीएलपी ने तो साबिक वजीर दाखिला जो थे पंजाब में पीटीआई दौर में, अब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा है, उन्होंने बड़ी चीमा साहब ने खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि साद रिजवी ने इस दफ़ा मिस कैलकुलेट किया इमरान खान की तरह मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को या मौजूदा रियासत को। उस वक्त जब वो निकलते थे तो उन्हें थपथपी होती थी। अब किसी किस्म का कोई मदद, किसी भी जत्थे को कोई भी वायलेंस करेगा, एहतजाज करेगा, रियासत ने फैसला कर लिया है कि मुल्क में अमन हो, मुल्क में इंसानों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, चाहे वो बलोचिस्तान का बॉर्डर हो, कोई अंदरूनी हमारे मामला हो, केपीके का बॉर्डर हो, तालिबान का मामला आपके सामने। वीडियो ज़्यादा तवील ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। अवैस डॉक्टर मैं नाम भूल रहा हूँ, बैरिस्टर भी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में हमारे इस चैनल के प्रोग्राम में कहा है कि टीएलपी का हम साथ नहीं दे सकते। गो के खान साहब उनके हक में ट्वीट कर रहे हैं। इवन फैसल चौधरी जो इस वक्त हैं, उनका वीडियो क्लिप मैंने शेयर किया था ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे, और वो कह रहे हैं कि पीटीआई को इनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, ये तशद्दुद पसंद जमात है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि पीटीआई को अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आगे जाके टीएलपी का क्या मुस्तकबिल होता है। क्या मौजूदा हुकूमत या मौजूदा रियासत या सिस्टम भी माजी की तरह ब्लैकमेल हो जाएगा या टीएलपी पे मुकम्मल पाबंदी होगी। और एक और सूरत भी है माजी का, अगर मैं हवाला दूं तो एएनपी पे पाबंदी मैंने आपको बताया लगी, मजहबी तंजीमों दीगर पे लगी, तो वो नाम तब्दील कर लेते हैं। क्या टीएलपी भी नाम तब्दील करके किसी नए नाम से आ जाएगी या ये अब मुमकिन नहीं हो पाएगा? ये अगले कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि टीएलपी जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला करता है देखना है, ये उस वक्त डिसाइड होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।